कौन बनेगा हुक्मरान, कल फैसला देगा पाकिस्तान। आम इंतखाबात 2024 के लिए पोलिंग कल होगी। 12 करोड़ 85 लाख से ज्यादा वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल कर सकेंगे। मुल्क भर के 855 हलकों में पोलिंग सुबह 8 से शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। 17,000 से ज्यादा उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें 11,000 आजाद हैं। सख्त सिक्योरिटी में इंतखाबी सामान की तरसील, प्रिजाइडिंग अफसरान को मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल के इख्तियारात मिल गए। आम इंतखाबात में 7 लाख से ज्यादा पुलिस, रेंजर्स, फौज के जवान ड्यूटी देंगे। पाक फौज के जवान क्विक रिस्पांस फोर्स के तौर पर तैनात होंगे। मुल्क भर के सरकारी अस्पतालों में अमले की छुट्टियां मनसूख। जबरदस्त मुहिम चलाई, पूरे पाकिस्तान ने जबरदस्त रिस्पांस दिया। उम्मीद है पीपी ही जीतेगी। बिलावल भुट्टो की एआईवाई न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू, कहा पीपल्स पार्टी ने साबित किया कि हम वाहिद विफाकी जमात है। नून लीग आवाम को बता रही है कि वो सिर्फ पंजाब की जमात है। चंद हलकों के सिवा कहीं मुहिम नहीं चलाई। नून लीग को आधा घंटा नहीं मिला कि कराची आकर मुहिम चलाए। मुल्तान जनूबी पंजाब का मरकज है। नून लीग ने वहां के अवाम को मुंह तक नहीं दिखाया। जर्मन टीवी को इंटरव्यू में कहा, मुझे लगता इलेक्शन के नताइज तयशुदा है तो इंतखाबी मुहिम में मेहनत न करता। मैंने कराची में मुसलसल 10 घंटे इलेक्शन मुहिम चलाई, चारों सूबों में गया। मुझे पाकिस्तान के अवाम पर भरोसा है। कल के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी बेहतर कारकर्दगी दिखाएगी। बिलावल भुट्टो की गड़ी खुदा बख्श आमद, कई घंटे शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के मजार पर बैठे और दुआएं करते रहे। जुल्फिकार भुट्टो, शहीद मीर शाहनवाज और मुर्तजा भुट्टो की कब्रों पर हाजिरी दी। सादा अक्सरियत मिली तो वजीर आजम नवाज शरीफ होंगे, वरना फैसला मुशावरत से होगा। शहबाज शरीफ ने नून लीग की प्लानिंग बता दी। पार्लियामेंट के अंदर और बाहर तमाम फैसले मुशावरत से करना होंगे। नवाज शरीफ और हम अकेले कश्ती को पार नहीं लगा सकते। माजी से सबक सीखकर साथ बैठना चाहिए। मईशत से मुतालिक मसाइल को जड़ से पकड़ना होगा। बलोचिस्तान में 3 धमाके, 29 अफराद जाँ बहक, 30 जख्मी। पशीन के इलाके खानूसई में आजाद उम्मीदवार असफंदियार काकड़ के इंतखाबी दफ्तर के करीब धमाका हुआ, 17 अफराद लुकमा अजल बने। कला सैफुल्ला में जेयूआई उम्मीदवार मौलाना अब्दुल वासी के दफ्तर के बाहर धमाके में 12 अफराद जान से गए। पंजगोर में धमाके से एक शख्स जख्मी हुआ। इलेक्शन कमीशन का नोटिस, चीफ सेक्रेटरी और आईजी बलोचिस्तान से फौरी रिपोर्ट्स तलब। कमिश्नर कोयटा ने पोलिंग स्टेशंस के करीब मार्केट्स बंद करने के अहकाम जारी कर दिए। निगरां वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जान अचकज़ई का 3 रोजा सोग का ऐलान, कहा दहशतगर्दी के पीछे बैरूनी हाथ है, इंतखाबात हर सूरत होंगे। सदर और निगरां वज़ीर आज़म की बलूचिस्तान में धमाकों की शदीद मजम्मत। अनवारुल हक काकड़ ने कहा, हुकूमत आम इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद के लिए पुरअज़्म है। अमनो अमान को सबूताश करने की हर कोशिश नाकाम बनाई जाएगी। निगरां विफाकी वज़ीर दाखिला गौहर एजाज कहते हैं, शहरियों की जानों से खेलने वालों से आनी हाथों से निपटेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी की भी बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की मजम्मत, जानी माली नुकसान पर अफसोस का इजहार किया। नून लीगी कायद शहबाज शरीफ ने भी दहशतगर्दी की मजम्मत की। चमन के करीब किसी काफिले पर कोई फायरिंग नहीं हुई। डिप्टी कमिश्नर कला अब्दुल्ला का कहना है, हाफिज हमदुल्ला पर फायरिंग की किसी ने रिपोर्ट दर्ज न कराई। फायरिंग की जगह से पुलिस लेविस को कोई शवाहिद नहीं मिले। मेरे तस्वीर के हिसाब से सर कोई सिंपल मेजोरिटी पार्टी नहीं ले रही। पीएमएन अंडर 100 है, 80 से 90 कहूंगा। पीपीपी प्लस माइनस 50-60। इंडिपेंडेंट जो है वो किंग मेकर्स है। इलेक्शन के बाद जो नताइज आएंगे वो भी सरप्राइज करेंगे। कोई जमात अक्सरियत हासिल नहीं करेगी। फैसल वाडा की एआरवाई न्यूज की इलेक्शन ट्रांसमिशन में गुफ्तगू,
पेश गोई की पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून 100 से कम निशस्तें हासिल करेगी। आजाद उम्मीदवार ही किंग मेकर हैं। पीटीआई से 35 से 45 कामयाब होंगे, 30 तक फरोख्त हो जाएंगे, बाकी अपोजिशन में बैठ जाएंगे। इलेक्शन की सबसे बड़ी नशरियात निकलो पाकिस्तान की खातिर जारी, सबसे बड़े पैनल के जानदार तज्जिए और तबसरे जारी। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए देखते रहिए ARY न्यूज। जिले सुबहानी सोच रहे हैं अगर उन्हें वजारत इज़्मा मिलेगी तो वो गलत फहमी में हैं। नवाज शरीफ यास्मिन राशिद से हार रही हैं। पीटीआई रहनुमा लतीफ खोसा का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू, कहा परवेज खटक के साथियों और IPP उम्मीदवारों की तो जमानतें जब्त हो जाएंगी, किसी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का PP 11 के उम्मीदवार राजा नासिर को पेश करने का हुक्म। राजा नासिर को रावलपिंडी पुलिस ने इस्लामाबाद से क्यों गिरफ्तार किया? 9 माह का मुकदमा है, अब इलेक्शन से 2 रोज पहले गिरफ्तार किया। इस तरह तो इलेक्शन पर शकूक व शुबात पैदा होंगे। जस्टिस अरबाब ताहिर के रिमार्क्स। वकील इलेक्शन कमीशन ने बताया अगर एक उम्मीदवार नहीं है तो इसका इलेक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कानून के मुताबिक मुहिम का वक्त खत्म हो चुका। अदालत का CPO रावलपिंडी और SHO मुर्गा को जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म। राजा नासिर साबिक सूबाई वजीर राजा बशारत के भाई हैं। अहले खाना ने लापता होने की दरखास्त दायर की थी। 53 रोज की इंतखाबी मुहिम, मुल्क भर में सैकड़ों जलसे। पीपल्स पार्टी सरे फहरिस्त रही, चारों सूबों में भरपूर मुहिम चलाई। बिलावल भुट्टो ने चारों सूबों में जलसे किए। आसिफा भुट्टो ने भी जगह जगह रैलियां निकाली। आसिफ जरदारी ने भी जलसों में शिरकत की। नून लीग की क़यादत ने पंजाब और KP में जलसे किए। सिंध और बलोचिस्तान का रुख न किया। कराची में जमात इस्लामी और MQM ने भी भरपूर मुहिम चलाई। हम मुतनब्बा कर रहे हैं कि कल अगर झुर्लू फेरने की कोशिश की गई तो हम जाग रहे हैं और इश्तिहारात के जरिए ये जो धोखाधड़ी है इस पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नोटिस ले, ये कैसे छपे और इनका क्या मकसद। इलेक्शन के दिन इंटरनेट बंद हुआ तो खदशा है वारदात डाली जाएगी। मैंडेट चोरी किया गया तो उनका पीछा करेंगे। पीपल्स पार्टी की रहनुमा पलवशा खान कहती है नवाज शरीफ ने इश्तहार दिए कि वो खुद साख्ता वजीर आजम है। ये तासुर देते हैं पंजाब उनके साथ है। जो बड़े बड़े नारे लगा रहे हैं जमहूरियत उनके लिए बेहतरीन इंतकाम है। हुकूमत इलेक्शन के रोज इंटरनेट बंद नहीं करेगी, सार्फिन को इंटरनेट सहूलत मयसर रहेगी। PTA ने वजाहत जारी कर दी। DG प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट कर्नल रिटायर्ड साद कहते हैं इंटरनेट बंद हो या चले EMS पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रिजल्ट में ताखीर तो हो सकती है मगर नताइज पर असर नहीं होगा। कराची में गुलशन इकबाल हाजी लिमू गोट में धमाका, 2 अफराद जान से गए। 17 साल के फारूक के हाथ में दस्ती बम फट गया। SSP के मुताबिक हलाक नौजवान 17 साल का फारूक पुलिस एहलकार का बेटा था। फारूक के भाई को हिरासत में ले लिया। पता लगा रहे हैं नौजवान के पास हैंड ग्रेनेड का मकसद और हदफ क्या था। धमाके में एक बच्चा भी जाँ बहक हुआ। वोट देना सिर्फ हमारा हक नहीं बल्कि हमारी ताकत है। कौमी T20 टीम के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी का कौम को पैगाम। ट्वीट में लिखा जाएं और आम इंतखाबात के लिए क्विक रिस्पांस फोर्स के तौर पर 1,69,942 एहलकार तैनात। पाक फौज और सिविल आर्म फोर्सेस के मजमूई तौर पर 1,30,882 एहलकार मामूर होंगे। पुरअमन इंतखाबात के लिए पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों के फ्लैग मार्च। कराची समेत सिंध में पाक फौज, रेंजर्स और पुलिस का मुश्तरका फ्लैग मार्च। पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में भी मुश्तरका फ्लैग मार्च। इंतखाबी सामान की तरसील के दौरान अमले को मुश्किलात। नौशहर फिरोज में गाड़ी खराब हो गई। PS 34 का पोलिंग अमला गाड़ी को धक्के लगाते हुए परिदन पर पहुंचा। दादू में खवातीन अमले को गाड़ी न मिली। इंतजामिया ने रिक्शा फराहम किया। दूर दराज देहात में जाने के लिए रिक्शा फराहम किया। सांगड़ में खवातीन और मर्द अमले को पोलिंग सामान वक्त पर नहीं मिला।
के इलेक्ट्रिक का महंगी बिजली की पैदावार पर इन्हिसार बरकरार, काबिले तशदीद तवानाई की शमूलियत में के इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी गैर तसल्ली बख्श करार। नेपरा रिपोर्ट के मुताबिक के इलेक्ट्रिक की काबिले तशदीद तवानाई से पैदावार सिर्फ 2.4% रही। गजा के मासूम बच्चे पानी की बूंद बूंद को तरस गए, प्यास बुझाने के लिए सड़क पर मौजूद गंदा पानी पीने पर मजबूर हो गए। इजरायली दहशतगर्दी में मजीद 130 फलस्तीनी शहीद हो गए। शोहदा की तादाद 27,708 हो गई। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का नेशनल क्रिकेट एकेडमी का दौरा, सरबराह क्रिकेट बोर्ड को तरक्याती कामों पर ब्रीफिंग दी गई। मोहसिन नकवी ने कज़ाफी स्टेडियम में सहूलतों और ड्रेसिंग रूम्स का भी मुआयना किया। चेयरमैन ने निस्पाक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पंजाब और CNW को एक हफ्ते में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया। कैंगरूज को हराओ, शाहीनों फाइनल का टिकट कटाओ। आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में कल पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया मध्य मुकाबले आएंगे। बैरूनी में लाइव एक्शन दोपहर 1 बजे शुरू होगा। दोनों टीमें अब तक इवेंट में नाकाबिले शिकस्त हैं। फातेह टीम फाइनल टाकरे में इतवार को भारत से टकराएगी। सऊदी अरब की मेजबानी में फिजाई जंगी मश्क स्पेयर्स ऑफ विक्ट्री का आगाज। सऊदी हुकाम का कहना है मश्क में सऊदी मुसल्लह अफवाज और नेशनल गार्ड्स के साथ पाकिस्तान समेत 9 मुल्कों की फिजाई अफवाज शरीक हैं। मश्कों में पाकिस्तान एयरफोर्स के JF-17 थंडर्स हिस्सा ले रहे हैं। और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेराज का मुबारक सफर, वो शब जब अल्लाह के नबी आखिर ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज का शर्फ अता किया गया। मुल्क भर में शब मेराज आज मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जाएगी। घरों में खुसूसी इबादत और मसाजिद में जिक्र और अस्कार की महाफिल का एहतमाम किया जाएगा। Experience the thrill of PSL 9 live and exclusive only on A Sports.